क्या तुमने सोचा यूनाइटेड स्पोर्ट्स के चैनल जियो फाइबर पे चल रहे हैं, जियो एसटीपी बॉक्स पे, जियो टीवी प्लस पे, लेकिन वही सेम चैनल तुम्हारे जियो टीवी के मोबाइल ऐप में क्यों नहीं चल रहे हैं? ये तो चीटिंग नहीं है जियो। तो भाई वीवा वर्ल्ड कप चालू है जियो टीवी प्लस पे तुम्हारा यूनाइटेड स्पोर्ट्स कैसे चल रहा है? भाई तुम्हें आज तक समझ नहीं आया ना ये सिस्टम है कैसा? तो भैया मैं बताता हूँ। टीवी चैनल्स का, लाइव टीवी चैनल्स का, बेसिकली लाइव टीवी चैनल्स देखने के तीन तरीके हैं। एक तुम्हारा डीटीएच वाला छतरी हो गया, वहां से तुम देख सकते हो। एक हो गया आईपीटीवी, जिसका शायद तुमने नाम कभी नहीं सुना, शायद तुमने मेजोरिटी लोगों ने यूज भी नहीं किया होगा, लेकिन मेजोरिटी लोगों ने किया है जियो फाइबर के थ्रू, एयरटेल फाइबर के थ्रू। तो वो होता है आईपीटीवी। और तीसरा जो तुम्हारे ऑनलाइन एप्स होते हैं जैसे ZEE5 और जियो टीवी, ठीक है, जियो टीवी जैसे एप्स, ये तुम्हारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस हो गए। अब कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले ना मैं तुम्हें तीनों का मेन डिफरेंस ही बता देता हूँ। डीटीएच में सबसे पहले एक वायर्ड कनेक्शन होता है सैटेलाइट सिग्नल रिसीव करने के लिए तुम्हारी खुशियों की छतरी से। आईपीटीवी में टोटली ऑनलाइन कनेक्शन होता है, ऑनलाइन ही तुम्हें चैनल डिलीवर किए जाते हैं। और तुम्हारे थर्ड पार्टी ऐप जैसे कि ZEE5 और जियो टीवी हो गए, ये भी भाई तुम्हारे ऑनलाइन ही चलते हैं डायरेक्ट मोबाइल से। अब सेकंड टीवी चैनल्स, भाई ये जो आईपीटीवी है और डीटीएच है, इसमें टोटली सेम फीड आती है। मतलब जो एक्चुअली में टीवी पे चलता है वो ही आईपीटीवी पे आता है, वो ही तुम्हारा डीटीएच पे आता है। लेकिन जरूरी नहीं है, ZEE5 और जियो टीवी जैसे प्लेटफॉर्म पे जरूरी नहीं है, फीड अलग आती है, कई चैनल्स की अलग आती है। फॉर एग्जांपल पिटारा एक पंजाबी मूवी चैनल है, इसके ऑनलाइन फीड अलग है और जो एक्चुअली टीवी पे आती है उसकी फीड अलग होती है। एंड ऐसे जी के कई चैनल्स है, सोनी के कई चैनल्स है, सोनी के चैनल जो जियो टीवी पे अवेलेबल होती है उनकी फीड अलग होती है, जो एक्चुअल में सोनी के चैनल्स टीवी पे चल रहे होते हैं। तीसरा सबसे मेन पॉइंट जिसकी वजह से सारी कंफ्यूजन होती है, डीटीएच को चलाने के लिए एक हार्डवेयर चाहिए होता है जो होता है तुम्हारा सेटअप बॉक्स। आईपीटीवी चलाने के लिए भी एक हार्डवेयर यूज होता है जो है तुम्हारा ब्रॉडबैंड का सेटअप बॉक्स। और जो थर्ड पार्टी एप्स हैं अपने, उसके लिए कोई हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली तुम मोबाइल, लैपटॉप, टीवी कहीं पे भी स्ट्रीम कर सकते हो। एंड इसी वजह से चैनल की फीड अलग अलग आती है। अब देखो, जब तकनीकी भारत डिजिटल इंडिया बना तब ना सबसे बड़ा खतरा है डीटीएच इंडस्ट्री को कि भैया जो हम पेड प्रीमियम चैनल्स दे रहे हैं, तुम लोग अगर ऑनलाइन ऐसे ही स्ट्रीम करते पड़ोगे, पायरेसी होगी, हमारी इंडस्ट्री को नुकसान होगा। सब्सक्रिप्शन भी चार्ज करिए तब भी हमें नुकसान होगा, क्योंकि हम तो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं तगड़े तगड़े, हमारी डिश एंटीना वगैरह। तुम तो बस ऐसे ही भाई फोन खरीदो, ऐप डाउनलोड करो, ऐसे थोड़ी होता है। तो भाई मिनिस्ट्री ने भी संज्ञान लिया और एक रूल बना दिया, जिसकी वजह से सारे चक्कर हो रहे हैं, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्पोर्ट्स तुम्हारा जियो टीवी पे आ नहीं रहा है। और रीजन है कि जो जियो टीवी का मोबाइल ऐप है वहां पे यूनाइटेड स्पोर्ट्स चैनल नहीं है। इसी वजह से जो आईपीटीवी सर्विसेज हैं, जो कि मैंने कहा सेम फीड देती हैं, तो भाई तुम आज तक उसे डायरेक्टली बाय क्यों नहीं कर पाए? आज तक मुझे एक एप्लीकेशन बता दो जहां से तुम डायरेक्टली आईपीटीवी सर्विस खरीद सकते हो, टीवी चैनल्स खरीद सकते हो देखने के लिए। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि इक्विपमेंट चाहिए। तो भैया वो रूल क्या है जो मिनिस्ट्री ने निकाला? उन्होंने बोला बेसिकली जो पेड और प्रीमियम चैनल्स है ना, उन्हें देखने के लिए इंडिया में सिर्फ एक ही तरीका होना चाहिए कि किसी टाइप का हार्डवेयर के थ्रू दिखाया जाए। इन प्रीमियम चैनल्स को तुम डायरेक्टली टेलीकास्ट नहीं कर सकते अपने मोबाइल फोन्स पर, ठीक है, डायरेक्टली स्ट्रीम नहीं हो सकते, लेकिन स्ट्रीम हो सकते हैं एक सेटअप बॉक्स, एक हार्डवेयर बॉक्स के थ्रू। जो डीटीएच में हार्डवेयर सेटअप बॉक्स आता है वो है, आईपीटीवी में ब्रॉडबैंड की तरफ से तुम्हें बॉक्स मिलते हैं। इसलिए जो आईपीटीवी सर्विसेज है वो सिर्फ ब्रॉडबैंड वाले ही प्रोवाइड करवा पाते हैं और कहीं से भी तुम्हें आईपीटीवी नहीं मिलेगा। अब तुम कहोगे कि भैया आईपीटीवी का फायदा क्या है? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, ये डीटीएच से सस्ते होते हैं क्योंकि ये ना एक ही इकोसिस्टम के अंडर आ जाते हैं ब्रॉडबैंड वाले, तो वहां पे फायदा हो जाता है। दूसरा, ये भाई लेटेस्ट H.265 कंप्रेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि भाई तुम्हारे ना 4K तक की स्ट्रीम चल जाती है स्मूथली, क्योंकि भाई ये जो स्ट्रीम होते हैं वो कंप्रेस करके भेजते हैं। क्वालिटी में फर्क नहीं आता बट डेटा में बहुत आता है। इसलिए अगर तुम्हारा लो डेटा भी है ना, चैनल्स जब तुम्हारे स्विच होते हैं, अब देखो तुम सोच रहे होगे अगर लाइव टीवी है, इंटरनेट पे चल रहा है, बफर करके चलेगा, टाइम लगेगा लोड लेने में, पर ये रियल लाइफ एग्जांपल देखो, जैसे जैसे मैं चैनल स्विच करते जा रहा हूँ, रियल टाइम ही चैनल चेंज हो रहे हैं और स्ट्रीम चल रही है, क्योंकि ये बेटर टेक्नोलॉजी यूज करता है। ऑलमोस्ट इनकी टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी है जितने तुम्हारे केबल डीटीएच खुशियों के छतरी की होगी। अब देखो, आईपीटीवी सस्ता होता है डीटीएच की वजह से, इसलिए ये ब्रॉडबैंड वाला रूल लाया गया था कि सिर्फ ब्रॉडबैंड सर्विसेज ही प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि ब्रॉडबैंड सर्विसेज इंटरनेट के साथ साथ हार्डवेयर प्रोवाइड कर सकती हैं, ठीक है। अलग से भी तुम अलग अलग कंपनियों पे जाओगे, कहीं पे भी स्काई प्रो पे जाओगे, हैथवे पे जाओगे, जियो पे जाओगे, एयरटेल पे जाओगे, फास्टवे, ये सब एक ब्रॉडबैंड सर्विसेज के तहत तुम्हें सभी आईपीटीवी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता तुम इन वेबसाइट्स पे जाओ सिर्फ चैनल खरीद लो, नहीं, इस तरह काम नहीं करता। ऑल्सो इनके अलग अलग ऐप तो हैं, जैसे पायनियर का अलग ऐप है, हाथवे का भी अलग ऐप है, डेड नेटवर्क्स का अलग ऐप है। इनफैक्ट
अगर तुम्हें चेक करना है कितनी आईपीटीवी सर्विसेज हैं, ये खुद गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इस देश में 60 आईपीटीवी सर्विसेज है, लेकिन कोई भी तुम्हें डायरेक्टली चैनल्स नहीं बेचेंगी। इनको ना अपना इक्विपमेंट्स, जो कि इनका ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, सिंपली ये ऐसी बिजनेस इकोनॉमी इन्होंने बनाई कि भाई ब्रॉडबैंड वालों तुम बेच लो, क्योंकि तुम इक्विपमेंट तो वैसे भी दोगे, अपने वो राउटर सा लगा के दोगे, साथ में ये भी रख जाना, हो गया आईपीटीवी। अब जैसे कि जो हैथवे है वो भी रिलायंस का है, तो जो तुम्हारा यूनाइटेड स्पोर्ट्स चल रहे हैं जियो टीवी फाइबर पे, ठीक है, फाइबर पे, वो भी इसलिए चल पा रहे हैं क्योंकि एक आईपीटीवी सर्विस को रिलायंस ऑन करता है, वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं। वरना जो जियो टीवी का ऐप है वहाँ पे इस यूनाइटेड स्पोर्ट्स का चैनल ही नहीं है। ऐसा क्यों है भाई? फॉर सिंपल सेम रीजन। तो भाई ये जितनी भी सर्विसेज है ना, अगर ये तुम्हारे एरिया में प्रेजेंट भी नहीं है तब भी ये अपनी सर्विस डिलीवर कर सकते हैं तुम्हारे लोकल ब्रॉडबैंड के साथ कोलैबोरेट करके। जैसे मैं तुम्हें अपना बताऊं, मेरी कनेक्ट ब्रॉडबैंड सर्विस कनेक्ट हो गई, लेकिन मुझे आईपीटीवी मिलता पायनियर वालों का। पायनियर वालों की खुद की ब्रॉडबैंड की सर्विस है, वो खुद का अपना ये सारा तामझाम सेटअप करते हैं, सेटअप बॉक्स देते हैं, लेकिन सिंस हमारे एरिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आईपीटीवी सर्विस तो वो दे ही सकते हैं। तो उन्होंने कनेक्ट ब्रॉडबैंड के साथ टाई अप किया, भाई इंटरनेट तुम्हारा, हार्डवेयर तुम्हारा, चैनल्स हमारे। तो ऐसे भी ये चीज़ें काम करती हैं, और इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ डीटीएच और आईपीटीवी ये बिल्कुल सेम होते हैं। जो ही टीवी चैनल्स डीटीएच पे आएंगे वही आईपीटीवी पे आएंगे। अब तो भाई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, कोई फर्क भी नहीं है कि कोई डिले से चलता है, क्वालिटी कम आती है, नहीं, क्वालिटी बहुत जोरदार आती है। और भाई आईपीटीवी एक्चुअली में बहुत सस्ता है, क्योंकि जो चैनल्स तुम अगर डीटीएच पे डायरेक्टली लेने चाहोगे बहुत महंगे पड़ेंगे, 400-500 रुपए का पैक बन जाएगा, वो हो सकता है आईपीटीवी पे तुम्हें 250 में मिल जाए। तो ये एक बेनिफिट है। बाकी अब तुम पूछोगे सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्ड पार्टी हो गया, ZEE5 अपने चैनल्स कैसे चला पा रहा है? तुमने कहा कि भाई हार्डवेयर चाहिए होता है, स्टोरी चेकआउट करती है सोनी के जो चैनल से उन्हें इसी रीजन की वजह से रिमूव करने पड़ गए, डिस्कवरी के जो चैनल से इसी रीजन की वजह से उन्हें रिमूव करने पड़ गए, हॉटस्टार इसी वजह से स्टार के चैनल्स हॉटस्टार पे नहीं चला पाता, पर ये कमबख्त जी कैसे चला पा रहा है? तो भैया ऐसा है, लाइसेंसिंग का कोई चक्कर है, इसकी मैंने इंटरनेट पे बहुत रिसर्च करी, कोई सॉलिड रीजन नहीं मिला, बट तुम यही मान के चलो कि जी वालों के पास लाइसेंस था अपने खुद के चैनल खुद के प्लेटफॉर्म पे चलवाने का, तो उन्होंने चलवा लिए। और यही सेम लागू होता है जियो टीवी, जो कि जियो की सर्विस है। वरना तुम एयरटेल का एक्सट्रीम ऐप भी देखो, वहां पे भी फ्री टू एयर चैनल्स है, कोई ऐसे तगड़े प्रीमियम चैनल से एयरटेल के पास भी नहीं है, सिर्फ जियो और ZEE5 यही दोनों कंपनीज ऐसी हैं जो इंडिया में प्रीमियम चैनल्स को डायरेक्टली ऐप पे स्ट्रीम कर पा रहे हैं। और तब भी ना कई बार जो जीरो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वहां पे स्ट्रीम अलग होती है, जैसे स्पोर्ट्स, लाइव स्पोर्ट्स नहीं चलते यहाँ पे। बाकी यार आज की वीडियो में इतना ही, आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। काफी इंटरेस्टिंग था कि कैसे ये ब्रॉडकास्टर्स काम करते हैं, अलग अलग ब्रॉडकास्टिंग होते हैं, एंड ये ना कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं लोगों में, क्योंकि भाई लोगों को एंड तक लग रहा था कि भाई उनको यूनाइटेड स्पोर्ट्स चलेगा, हमें तो शो होता है, हमारा तो चलेगा। भाई ऐसे चीजें काम नहीं करती है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मजा आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। IPTV in India needs this box. Just connect these cables to start. Now we can watch the World Cup. Enjoy your live streaming.